आसमान से उतारा गया एक लजीज और मुआजिज़ाती ग़िज़ा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों उतारा गया? क्या यह ग़िज़ा जन्नत से आया था या फिर ज़मीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हो गए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हो गई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि इस शहर में जब्बारी हैं जो बहुत ज़ोरावर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें यह सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वो वहाँ 40 सालों तक भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर न निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पहुँचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहाँ से वो चले थे। लिहाजा बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़ियाँ मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाली इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएँ और नेमतें नाज़िल फरमाईं। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि यह वादी वसी मैदान पर फैला था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते थे। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थीं। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मनोसलवा थी। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के ग़िज़ा उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खुदूस में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी कि ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही ग़िज़ा है जो खुदावंद खुदा ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आज़माइश में डाला और तुझे भूखा रखा। फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही ज़िंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। यह गूंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज़ उसे सुबह सवेरे जमा करके खाते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हजूम बनी इसराइल के खैमों के करीब आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें बआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते थे।
من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑے ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے، نہ میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی تیاں میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کچھ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑ جانا یہ اسی طریق سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے رگ وید اور ادھر وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی تیاں میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کر دیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں، مشکلیں چاہیں کتنی بھی ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا اللہ ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔